तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का कक्षा 10वीं का हाई स्कूल का यहाँ पे गणित यानी कि मैथमेटिक्स का 2025 का पेपर आपका हो चुका है। एंड आई होप कि आप अच्छा एग्जाम अपना करके आए होंगे। एंड इसमें आपको मैं पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव की आंसर कीज देने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर रहा है। एंड ये यहाँ पे आपका सेट बी है। देखो सेट ए बी कोई भी हो आपका ये मैटर नहीं करता, बस आप क्वेश्चन नंबर जो है अपना मिला लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए, है ना। आपका कोई भी सेट हो, सेट ए हो, बी हो, सी, डी हो, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक से उत्तर, तो आप अपने सत्य असत्य सबसे पहले निकाल लीजिए। एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर सदैव कहा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इसको असत्य लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, है ना। ये एपी इसे नहीं बताया गया है ना। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल ये एपी नहीं है ना। अगर कहा जाता है कि ये एपी है तो आप गलत लगाते, क्योंकि ये एपी है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपका कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होती है ना। बाई अक्ष से दूरी, बाई निर्देशांक नहीं, बाई अक्ष से दूरी बाई एक्स निर्देशांक होती है ना। तो ये असत्य है। नेक्स्ट है आपका शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है जो बड़ा है इससे 0, तो बिल्कुल 1, तो ये बिल्कुल सही है आपका, है ना। तो 5वें नंबर का सही है, ठीक है। अगला है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो फर्स्ट है आपका वो गलत है, एंड सेकंड आपका बिल्कुल सही है ना, और थर्ड आपका गलत है, और फोर्थ आपका गलत है, एंड बाकी आपके सारे सही हैं, ठीक है। एंड देख सकते हो आगे इस तरीके से आपको दिए गए हैं, एंड सही जोड़ियां आ जाती हैं आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो कोई भी सेट हो आपका सही जोड़ियां निकाल लेंगे। एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या होगा, ये आपकी लास्ट से जोड़ी इसकी मिल जानी है 9, ठीक है। एफ से इसकी जोड़ी मिल जाएगी फर्स्ट वाले की, ठीक है। सेकंड नंबर cos 0, तो cos 0 का मान होता क्या है, cos 0 का मान आपका होता है 1, क्या होता है 1, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आपकी ई से मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड की मिल गई यहाँ पे। थर्ड नंबर है आपका sin 0, ये तो सभी को पता होगा, थर्ड की 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोण थीटा वाली, देखो मैंने जो जो बताए थे बिल्कुल पूरे के पूरे आए हैं ना। थीटा वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, थीटा अपॉन 360, ये हमने पढ़ा ही था। 4 नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी। पांचवा है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई ये क्या होता है, तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 5वें की जोड़ी। अगला है आपका लास्ट अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लास्ट बची तो ये हमारी 6वें में जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां के बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ये रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला आपका साइंस का, सोशल साइंस का, इस तरीके से आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए आपको सब्सक्राइब करे रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक शब्द या वाक्य के उत्तर के रूप में पूछा गया था, है ना। तो अपने एक शब्द या वाक्य में उत्तर निकाल लेंगे। एंड फर्स्ट नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, है ना। तो इसका मानक रूप क्या होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो जिसने भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वली 0 ये लिखा है, उसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड नंबर कह रहा है कि दो भुजाओं के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए, तो कोई एक शर्त लिखनी थी आपको, तो लिख सकते थे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त हो जाती है कि संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं ना। अगर आपने अन्य कोई शर्त लिखी है तो बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका है मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। दूरी क्या होगी x1 y1 से, है ना, मूल बिंदु की दूरी। तो इसकी दूरी आपको देखो इस तरीके से लिखनी थी, है ना। ये अपन दूरी यहाँ पे d बराबर अपना करेंगे डिस्टेंस, है ना, x2 माइनस x ही आएगा यहाँ पे। अपन फिर से इसको लिख लेते हैं, इस तरीके से आपको इसकी दूरी लिखनी थी। ये रहेगा हमारा ब्रैकेट में x2 माइनस x1, एंड यहाँ पर हमारा 2 प्लस अब अपना आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये रहेगी आपका थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी खंबे की छाया तथा उसके समान होने पर, है ना, ऊंचाई और छाया जब समान हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 45 इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाली त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो वो इसका सूत्र भाई पूछा गया है। तो इसका सूत्र आपको लिखना था 5वें नंबर के आंसर में, है ना, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा, है ना। ये आपका इसका आंसर आपको लिखना था, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग
आपको 20-30 का वर्ग चिन्ह इसका मध्य बिंदु बताना है तो 30 होगा, है ना, लाजमी सी बात है, आप आसानी से करके आए होंगे इसका। एंड देखो बताना जरूर से कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर के जो है सही हुए हैं ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे सही विकल्प पूछा गया है, तो आपने सही विकल्प सबसे पहले निकाल लीजिएगा। एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 6 व 20 का HCF होगा, तो HCF क्या होगा इसका 2 होगा, है ना। कई लोग 20 लगा करके आ चुके होंगे, तो बिल्कुल गलत है, 2 आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। देखो परिस्थितियां हमने तीनों पढ़ी थी और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आया है। देखो है ना, मैंने बताया था ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर रेखा क्या होगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर रेखा चल जाएंगी, तो क्या हो गया अनंततः अनेक अनगिनत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, तो ये स्थिति बनती है जब, है ना, b² - 4ac = 0, तो ये आपकी स्थिति बनेगी, तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका AP दी गई है 2 4 6, इसका 10वां पद, तो 2 का पहाड़ा भी अगर अच्छी तरीके से आता होगा, अगर पूरा मतलब वो फॉर्मूले से नहीं निकाल पाए तो आप लगा सकते हैं आसानी से इसका आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ गया बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी। भाई इसका आंसर मैंने निकाला है, लेकिन इसका आंसर जो है 2√2 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही आंसर नहीं है ना, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, फिर आप लोग जरूर से बताइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी, तो ये अनंत होती हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव रहे हैं और मैंने करेक्ट आंसर आपको बता दिए, है ना। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि 6 नंबर में ही थे, रिक्त स्थान अपने निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, अपरिमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या आपको यहाँ पे भरना था। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक बहुपद जिसकी घात 3 है, तो उसे त्रिघाती कहते हैं, है ना, क्या धाती नहीं भाई, त्रिघाती, है ना, त्रिघात लिख देते या त्रिघाती, तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है आपका AP दी गई है आपको 3/2 1/2 1/2, है ना, ये माइनस माइनस में है, ये प्लस प्लस में। ठीक है, का सारबंतर D, इसका सारबंतर D जो है वो क्या होगा, तो वो होगा -1, क्या होगा -1, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं भाई वो खालिस्तान होते हैं, तो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये तो आप आंसर बिल्कुल लिख करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है ना, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, है ना, ये आपका आंसर है छेदक रेखा इसका। नेक्स्ट नंबर किसी घटना E के लिए PE + P, इसकी क्या भाई प्रायिकता क्या होती है, तो एक होती है प्रायिकता, तो आपको पता है किसी घटना के लिए प्रायिकता 1, यहाँ पे आंसर आपका रहेगा लास्ट वाले का 1, है ना। और इसका क्या था, छेदक रेखा था, और इसका आपका समरूप था। ठीक है, और इसका आपका -1 आंसर था, इसका आपका त्रिघाती था। ठीक है, इसका आपका अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ ये खालिस्तान रहे हैं। आगे के क्वेश्चन आई होप कि आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे। मैंने ये क्वेश्चन कहा था ना कि बिल्कुल से ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। देखो वही जो क्वेश्चन मैंने बताए, बिल्कुल वही क्वेश्चन, देखो ट्रिग्नोमेट्री से वही क्वेश्चन मैंने कहा था कि मान ज्ञात करने के लिए आएगा। मैंने जो क्वेश्चन दिए उन्हीं में के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कह लो कि नए हैं, मतलब संख्याएं चेंज हैं, लेकिन तरीका वही है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट करवाया था। देखो एक एक क्वेश्चन जो बताया हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये देखो प्रायिकता से वही क्वेश्चन है ना, वो ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन भी आया है, ये थैले की गेंदें भी आई हैं। भाई यार एक एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा पेपर जो बिल्कुल कंप्लीट करके गया होगा, तैयारी करके गया होगा, है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कहा था कि आएगा ही आएगा, आया है ना। तो इस तरीके से हर बार क्वेश्चन आते हैं। एंड ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र। तो जल्दी से अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।